समांतर जोड़ी। रुकियो। तो फिर वही गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम चैप्टर नंबर 5.3 का 7वां क्वेश्चन लेकर आए हैं। ठीक है, कहते हैं कि खो जाओ अपनी पढ़ाई में, खो जाओ अपनी पढ़ाई में, डूब जाओ अपने किताबों में, ऊपर उठ जाओगे तो सब पूछेंगे और कुछ बन जाओगे तो सब पूछेंगे। चलो टॉपिक आते हैं। जैसे दिया गया है ये n बराबर 4, d बराबर 2, s n बराबर 14 दिया है, तो ये और n तथा ये का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे बेटा? दिया है। हल में लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया है? ये n बराबर दिया है 4, ये n बराबर 4, तो हम लिखेंगे ये प्लस n माइनस 1d बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये प्लस n माइनस 1 और d का मान है 2 बराबर 4, तो अब क्या हो जाएगा? ये प्लस इसका गुणा इसे करोगे तो हो जाएगा 2n, माइनस इसका गुणा इसे करोगे तो 2 और बराबर का क्या हो जाएगा? 4। अब ये प्लस 2n माइनस, हाँ अब हम करेंगे क्या? अगर ये का मान यहाँ से निकालना चाहें, किसका? ये का, तो ये बराबर हो जाएगा, ये तो 4 है तो 4। अब देखो ये माइनस का 2 है ना, इधर आएगा प्लस का 2 हो जाएगा। ये प्लस का 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये बराबर कितना आ जाएगा? 4 2 6 माइनस का 2n। ये आ गया हमारा ये का मान। अब हमें ज्ञात करना है यसियन। क्या ज्ञात करना है? यसियन बराबर दिया है माइनस का 14, तो यसियन बराबर क्या निकल कर आएगा भाई? n/2 2a प्लस n माइनस 1d, ये निकल कर आया। अब बराबर में आएगा, दिया गया है माइनस का 14, तो ये क्या हो जाएगा? n का मान नहीं पता है तुम्हें, n/2 है तो इसको हम क्या लिखेंगे? n ब्रैकेट में ये हो जाएगा, इससे गुणा कराओ तो 6 दूनी 12 माइनस इसका गुणा ऐसे करोगे 2n स्क्वायर प्लस n, हाँ क्या हो जाएगा? 2n माइनस का 2 और बराबर माइनस 1 गुणे में 2, 1 गुणे में 2। समझ में आया? फिर क्या लिखेंगे? n बराबर, अब 12 में से 2 घट जाएगा बच्ची 10 और माइनस का ये कितना बचेगा? 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर, हाँ 2n स्क्वायर। अरे यार हाँ कितना हो जाएगा बेटा? 1 मिनट। ये n हो गया, ये तो 6 दूनी 12 हो जाएगा और ये इसको गुणा करेंगे 2 दूनी 4n हो जाएगा। 4n प्लस 2n माइनस 2, अब घटाएंगे तो ये बचेगा 10, ये माइनस का बचेगा 2n, माइनस का देखो 4n में से 2n जाएगा तो 2n बचेगा और माइनस का बचेगा 2, माइनस का 2, ये बचा भाई। बराबर में आ जाएगा एकदम से क्या आएगा बराबर में? हाँ -14 गुणे 2, -14 गुणे 14 गुना 28 कर लो सीधा, तो माइनस का 28 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? n है हमारे पास यहाँ पर, है ना। अब देखो 10 ये है, कितना है बेटा? 10 ये में से अगर हम, ये तो घट गया भैया, 1 मिनट, जब इसको के 12 दूनी 4 प्लस
दो कम दो ने दो दो हो गए, सही है, घट जाएगा तो ये बचेगा 2n। कितना बचेगा बेटा? 2n। क्यों? क्योंकि 12 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 10n। माइनस 4n में से 2n जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 2n। अब गुणा करा लो तो ये हो जाएगा 10n माइनस का 2n स्क्वायर और बराबर माइनस का क्या बचेगा बेटा? 28। माइनस का 28। आप देखो ये निकल कर आया। यहाँ से अगर हम कॉमन ले लेते हैं 2, क्या कॉमन ले लेते हैं? 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा 5n माइनस का 2n स्क्वायर और बराबर का माइनस 28। हाँ नहीं, यन बचेगा। क्या बचेगा बेटा? यन बचेगा। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे? हाँ देखो n स्क्वायर बचा तो हम इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 5n माइनस n स्क्वायर बराबर का माइनस 28 है। ये 2 अंदर जब बटे में जाएगा तो 2 यहाँ हो जाएगा, काटोगे तो कितना आ जाएगा? 14। तो ये बचेगा 5n माइनस n स्क्वायर बराबर माइनस का 14। अब इसको हम क्या करेंगे? पक्षांतर कर लो। 5n माइनस n स्क्वायर माइनस के प्लस 14 बराबर का 0। अब सही फॉर्म में ले ले तो माइनस n स्क्वायर प्लस 5n और प्लस 14 बराबर 0। माइनस से भाग कर दो तो बचेगा n स्क्वायर माइनस हो जाएगा 5n और माइनस का 14 बराबर 0। अब ये बन गया समीकरण हमारा। अब इसको गुणनखंड कराओ तो क्या हो जाएगा? घटाओ तो 5 आवे, गुणा करो तो 14 आवे, है ना? तो ये हो जाएगा कितना? n स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस यहाँ 7